हरियाणा से हूँ मैं। बेसिकली एक छोटा सा टाउन है हरियाणा में, जींद। जींद से मैं बिलोंग करता हूँ। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली की मेरी बैकग्राउंड है। लोअर मिडिल क्लास फैमिली किसको बोलते हैं? लोअर मिडिल क्लास फैमिली ऐसे परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ जिस परिवार में पैसे के साथ साथ बहुत सारी कमियां होती हैं, बहुत सारे चैलेंज होते हैं। एक ऐसे परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ। फादर प्राइवेट जॉब करते थे, उन्होंने पूरी जिंदगी प्राइवेट जॉब की। और आरसीएम बिजनेस से पहले मैं दो काम करता था। ये बात मैं कर रहा हूँ आज से लगभग 23 साल पुरानी। तो दो काम करता था, पढ़ाई कर रहा था बीए सेकंड ईयर में, और साथ में 1500 रुपये महीना की नौकरी कर रहा था। आरसीएम की मीटिंग में गया, और उस मीटिंग में, पहली मीटिंग में अंदर कुछ हुआ। कुछ जगह पे हम जाते हैं ना, और कुछ लोगों को हम सुनते हैं, तो उनको सुनने के बाद उनकी बातों का असर होता है। तो अंदर कुछ हुआ। और पहली ही मीटिंग, मेरे जीवन की पहली मीटिंग, 19 साल की उम्र थी, बीए सेकंड ईयर में पढ़ता था, 1500 की नौकरी करता था। उस मीटिंग में बैठने के बाद डिसीजन लिया कि आज के बाद ना तो पढ़ाई करूंगा ना नौकरी करूंगा, आज के बाद फुल टाइम इस बिजनेस को करूंगा। और फुल टाइम आरसीएम करना शुरू किया आज से 23 साल पहले। पता नहीं था इस इंडस्ट्री का क्या होगा, इसका फ्यूचर क्या है, पता नहीं था मेरा फ्यूचर क्या है, आरसीएम बिजनेस का फ्यूचर क्या है, उस टाइम कुछ नहीं पता था। एक विश्वास के साथ आरसीएम शुरू किया। पहले महीने 544 रुपए की इनकम आई। शुरुआत छोटे से होती है, तो 544 से शुरुआत हुई। एक साल में टोटल इनकम इस बिजनेस से 16,000 रुपए की आई। पूरे एक साल में पूरा फुल टाइम काम किया, 16,000 की इनकम आई, उससे ज्यादा खर्च हुआ। दूसरे साल इस बिजनेस से 65,000 की इनकम आई, उससे ज्यादा खर्च हुआ। 30 महीने लगे रॉयल्टी अचीवर बनने में। 30 महीने बाद मैं आरसीएम का रॉयल्टी अचीवर बना। 33वें महीने आरसीएम का टेक्निकल अचीवर बना। और 36वें महीने मेरा एक सपना था, जब मैंने पहली आरसीएम की मीटिंग अटेंड की थी। और कुछ सपने हमारे बनने चाहिए, जो साथी आज इस मीटिंग में बैठे हैं, आपके भी कुछ सपने जरूर बनने चाहिए। तो मेरा एक सपना था कि इस बिजनेस से 1 लाख रुपए महीना कमाना है। ये कब की बात है सर? ये 2001 की बात है। 2001 में 1 लाख रुपए महीना बहुत बड़ी इनकम होती थी। सोचना, अ, बड़ा सोचना बहुत जरूरी है, और बड़ा सोचना चाहिए। 1500 कमाता था, 1 लाख के बारे में सोचा। और ठीक 36वें महीने आरसीएम ने उस सपने को पूरा किया। 36वें महीने का जो इनकम थी आरसीएम से, वो 1,09,000 रुपए की थी। 30 महीने में रॉयल्टी अचीवर बना, और अगले 30 महीने में, उस समय सबसे बड़ी पिन थी स्टार रूबी। तो अगले 30 महीने में शीतल मैम स्टार रूबी पे पहुंचा। तो आज आप कहां पर हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज आपका बिजनेस, आज आपका लेवल, इनकम कितनी है, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क किस चीज से पड़ता है? आप किस तरीके से आरसीएम करते हैं, इस सिस्टम को किस विजन के साथ में करते हैं, कितना काम, कितना वर्क करते हैं इस बिजनेस में, उससे फर्क पड़ता है। तो 30 महीने में रॉयल्टी, और अगले 30 महीने में, यानी ठीक 5 साल 1 महीने बाद, मैं आरसीएम की सबसे बड़ी पिन थी स्टार रूबी, स्टार रूबी पे पहुंचा। और आज आरसीएम ने बहुत कुछ दिया है, लाइफ को बिल्कुल बदल दिया है। और आज मैं कुछ ऐसी चीजें आपके साथ में, ऐसी बातें आपके साथ में शेयर करूंगा। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, अगर स्क्रीन आ जाए तो एक बार प्लीज बताना। जी सर, आ रही है। आ गई। आ गई। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है पहले आप सभी साथियों का दिल से। और मैं चाहूंगा थोड़ा रिलैक्स होकर आप बैठें, क्योंकि अगला 40 मिनट में आपसे बात करूंगा। और 40 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट बात होंगी, थोड़ा ध्यान से सुने मेरी बात को। फैसला आपका होता है, डिसीजन आपका होता है, आपको क्या करना है, बट थोड़ा सुनना जरूरी है। मैंने पहली मीटिंग में ध्यान से सुना था, और उसका असर हुआ कि पूरी लाइफ बदल दी आरसीएम ने। तो आप सबका दिल से स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं आज के इस जूम सेशन में। तो आज हम बात करते हैं, सबसे पहले ये 3 शब्द लिखे हुए मैंने, पैसा पैसा पैसा। इसको लेके ना बहुत सारे लोगों की अलग अलग राय होती है। कुछ लोग कहते हैं कि पैसा क्या है, पैसा कुछ नहीं है। मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं इस बात से, क्योंकि मैंने दोनों जिंदगी देखी है। एक ऐसी जिंदगी देखी है जिसमें पैसा नहीं था, और एक ऐसी जिंदगी है जिसमें खूब सारा पैसा है। दोनों जिंदगियों को मैंने देखा है। 19 साल तक ऐसी जिंदगी में जिया हूं जिसमें कुछ नहीं था, और पिछले लगभग 19 साल हो गए हैं जब बड़ा पैसा आने लग रहा है। तो पैसा खुदा नहीं होता, लेकिन कहते हैं कुछ हमारे लीडर, खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं होता। तो पैसा, आप कुछ भी करना चाहते हो, आप अच्छे से अच्छा काम करना चाहते हैं, आप दान करना चाहते हैं, आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं, तो अगर आपके पास में
पैसा नहीं है तो आप अच्छे से अच्छा काम नहीं कर सकते। तो पैसा 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 और पैसा कमाने का तरीका क्या है, चलो उस पर बात करते हैं। पहले हम कैसे पैसा कमाते हैं जिंदगी में। पहला तरीका होता है पैसा कमाने का, जॉब, नौकरी ना। नौकरी करके हम पैसा कमा सकते हैं। और दो तरह की जॉब है दुनिया में। एक जॉब है जिसको हम बोलते हैं प्राइवेट जॉब, एक जॉब है जिसको बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब। अच्छा, प्राइवेट जॉब है या गवर्नमेंट जॉब है, किस व्यक्ति को मिलती है? सवाल है किस व्यक्ति को ये प्राइवेट या गवर्नमेंट जॉब मिलती है। चलो मैं जवाब देता हूं, क्योंकि अगर मैं आपसे पूछूंगा तो समय लगेगा। मैं अपना जवाब देता हूं। किसको जॉब मिलती है? कम से कम तीन चीज आपके पास होनी चाहिए। अगर आपको दुनिया की कोई भी जॉब चाहिए, चाहे वो जॉब 10,000 की है, चाहे वो 15,000 की है, चाहे वो 20,000 की है, तीन चीज आपके पास होंगी तो वो जॉब मिल सकती है। पहले आपको डिग्री चाहिए। अगर आपके पास डिग्री नहीं है, आप स्कूल में कभी नहीं गए, तो आपको 10,000 15,000 की जॉब नहीं मिलेगी। 10-15,000 की जॉब के लिए भी आपको एक डिग्री चाहिए। डिग्री है, क्या डिग्री मिलने के बाद जॉब मिलती है? नहीं मिलती। बहुत सारे लोग हैं हिंदुस्तान में जिनके पास में डिग्री है बट जॉब नहीं है। दूसरी चीज चाहिए, हरियाणा में बोलते हैं कि चेक भी चाहिए। चेक मतलब कुछ देने के लिए पैसे भी चाहिए। चेक मतलब आप, मैं डायरेक्ट उस चीज को नहीं बोलना चाहता। और तीसरी चीज चाहिए जॉब में, जैक भी चाहिए। जैक मतलब कोई अच्छी सी सिफारिश अप्रोच आपके पास होनी चाहिए। तो ये तीन चीजें अगर किसी भी व्यक्ति के पास है, डिग्री है, और डिग्री कैसे मिलती है? 15 साल, 18 साल, 20 साल, 22 साल एक आदमी पढ़ाई करता है, उसके बाद उसको डिग्री मिलती है। तो डिग्री होना चाहिए, चेक होना चाहिए, जैक होना चाहिए। ये तीन चीज आपके पास होंगी तो आपको जॉब मिल सकती है। ये तीन चीज आपके पास हैं तो जॉब मिलने की गारंटी नहीं है, संभावना है। और ये तीन में से एक भी चीज नहीं है तो जॉब ना मिलने की गारंटी है। दूसरा है पैसा कमाने का तरीका, ट्रेडिशनल बिजनेस, परंपरागत बिजनेस, जिसको हम देखते आ रहे हैं पिछले 50, 100, 125 सालों से लोग करते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस में भी तीन ही चीज चाहिए। आप जिस लेवल का, जिस टाइप का बिजनेस करना चाहते हैं, उस टाइप का पैसा, उतना पैसा आपको चाहिए। अगर आप छोटा बिजनेस करना चाहते हैं तो हो सकता है 50,000, 70,000, 1 लाख रुपए चाहिए। आप कोई दुकान, बड़ी दुकान खोलना चाहते हैं तो उसमें 5 से 10 लाख रुपए लगते हैं। आप फैक्ट्री लगाना चाहते हैं तो हो सकता है 5-7-10 करोड़ रुपए उसमें चाहिए। अगर आप बड़ी इंडस्ट्री खोलना चाहते हैं तो 1,000 करोड़, 2,000, 5,000 करोड़, यानी जिस लेवल का बिजनेस होगा उस उतना पैसा आपको चाहिए। छोटा बिजनेस करना चाहोगे तो कम पैसे में चलेगा, और बड़ा बिजनेस करना चाहोगे तो बहुत सारा पैसा चाहिएगा। दूसरा, खाली पैसा होने से भी बिजनेस नहीं होता सर। दूसरी चीज चाहिए, उस बिजनेस की नॉलेज, आपके उसका ज्ञान आपको होना चाहिए। आपके पास पैसा है, नॉलेज नहीं है उस बिजनेस के बारे में, जानकारियां नहीं है आपके पास में, वो बिजनेस नहीं चलेगा। तो नॉलेज, ज्ञान भी होना चाहिए आपके पास में। तो पैसा भी है, नॉलेज भी है, तो भी बिजनेस नहीं चलता। तीसरी चीज है, उसमें आपको समय देना पड़ेगा, 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे। और ये तीन चीज जो व्यक्ति करता है उसका बिजनेस चल सकता है, गारंटी नहीं है। तीसरा तरीका है पैसा कमाने का दुनिया में, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम, या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, या मल्टी लेवल मार्केटिंग इंडस्ट्री। तो इस इंडस्ट्री में क्या चाहिए? देखिए, इस इंडस्ट्री को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। इस इंडस्ट्री में जॉब की तरह, जैसे जॉब में डिग्री चाहिए, चेक चाहिए, जैक चाहिए, तो इस इंडस्ट्री में ना तो आपको कोई डिग्री चाहिए, अनपढ़ लोग इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, छठी फेल लोग इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, 10वीं फेल लोग इस इंडस्ट्री में काम करते हैं ना, 12th पास भी काम करते हैं, डॉक्टर्स भी काम करते हैं, इंजीनियर्स भी काम करते हैं। डिग्री की जरूरत नहीं है। जॉब में डिग्री चाहिए, इसमें डिग्री की जरूरत नहीं है। चेक जैक नहीं चाहिए, इसमें कोई चेक नहीं चाहिए, कोई किसी की सिफारिश नहीं चाहिए इस इंडस्ट्री में आने के लिए। ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह पैसा नहीं चाहिए इस इंडस्ट्री में, ऑलमोस्ट जीरो पैसे से शुरुआत हो जाती है। ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह कोई ज्यादा अनुभव की जरूरत नहीं है। आप केवल सिस्टम के अंदर कदम रखें, सिस्टम को फॉलो करते रहें, ये आपका बिजनेस चलेगा। और ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह इसमें 12, 14, 16 घंटे भी काम करने की, इसको आप पार्ट टाइम कर सकते हैं। आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी के साथ साथ इस बिजनेस को कर सकते हैं। आप दुकानदार हैं, दुकान के साथ साथ आप खेती करते हैं, आप हाउस वाइफ हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप जो भी काम करते हैं उसके साथ साथ आप इस बिजनेस को कर सकते हैं।
तो ये खूबी है इस इंडस्ट्री की कि इस इंडस्ट्री में जो जॉब में कंडीशन होती है, जो ट्रेडिशनल बिजनेस में कंडीशन होती है, ऐसी किसी भी चीज की आपको जरूरत नहीं है। और क्या देती है इंडस्ट्री? अब बात करते हैं कि पैसा नहीं चाहिए, पार्ट टाइम कर सकते हैं, उसके बाद में डिग्री नहीं चाहिए, कोई अलग अलग से जानकारी, ज्ञान नहीं चाहिए इस इंडस्ट्री में, तो क्या देती है ना? क्या देती है, चलो उसके बारे में बात करते हैं। ये इंडस्ट्री क्या देती है? हर आदमी के कुछ सपने होते हैं सर, जो इस धरती पे रहते हैं ना, सबके सपने हैं। हिंदुस्तान में दो सपने सबके होते हैं, कॉमन सपने जिनको बोलते हैं। पहला, एक अच्छा घर और एक अच्छी गाड़ी। ये तो आप किसी भी व्यक्ति से पूछोगे, उसका तीसरा कोई सपना हो ना हो, दो ये कॉमन सपने जरूर मिलेंगे ना। मेरी बात से सहमत हो तो एक बार हाथ ऐसे कर सकते हैं। थैंक यू। तो घर और गाड़ी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा घर चाहिए और अच्छी गाड़ी चाहिए, है ना? थैंक यू, मैं समझ गया। मेरे को अपना आंसर मिल गया। तो अच्छा घर चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, पहला सपना ये होता है। अब मैं थोड़ा सा रिलेट करवाना चाहूंगा इस बिजनेस की पावर से, इस बिजनेस की ताकत से। एक नहीं, इस इंडस्ट्री में आप देखोगे, आरसीएम में देखोगे तो हजारों ऐसे लोग हैं, लाखों ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने इस सपने को पूरा किया। पूरी इंडस्ट्री में देखोगे तो लाखों लाख लोग मिलेंगे जिन्होंने अपने इस सपने को पूरा किया, जिनके पास में आज इस इंडस्ट्री की वजह से अच्छा घर है और अच्छी गाड़ी है। मैं अगर अपनी बात करूं, जब मैंने आरसीएम बिजनेस को शुरुआत किया था तो मेरे 2 कमरों का एक छोटा सा घर था और एक साइकिल थी। 2 कमरों का घर और एक साइकिल। मेरा भी सपना था एक घर और एक कार। उस सपने को आरसीएम ने कब पूरा किया? मैं जब टेक्निकल अचीवर बना तो मैंने अपनी जिंदगी का पहला घर बनाया। उस सपने को आरसीएम ने पूरा किया और उस घर में 12 लाख रुपए लगे थे, आज भी याद है। 5 कमरे हैं उसमें, आज भी वो घर मेरे पास है। फिर कुछ समय के बाद दूसरा घर बनाया अपनी जिंदगी का मैंने, जिसमें 35 लाख रुपए लगे। फिर 2010 में मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया। दिल्ली में मैंने अपनी जिंदगी का तीसरा घर लिया, जो 2 करोड़ रुपए का था। दिल्ली के सबसे शानदार एरिया द्वारका, द्वारका की सबसे शानदार सेक्टर और उसके सबसे शानदार सोसाइटी में एक शानदार घर लिया जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपए थी। और अभी मैं जिस घर में बैठा हूं, ये मेरी जिंदगी का चौथा घर है। सपना होता है एक घर का, लेकिन आरसीएम सिस्टम की पावर, इस बिजनेस की पावर है, एक की बजाय 4 घर दे दिए इसने। और ये एक व्यक्ति को नहीं, ये सबको, सबके लिए ऐसा कर सकता है। मैं बताऊंगा मैंने क्या किया था, और वो काम आप करोगे तो आपके साथ भी ऐसा हो जाएगा। तो 4 घर बनाए, और जिस घर में अभी मैं रहता हूँ, कई बार मैं बताता हूँ कि ये जो भी मेरे गेस्ट आते हैं वो इसको बोलते हैं कि घर नहीं है, ये 5 स्टार घर है। 5 स्टार घर क्यों बोलते हैं? 5 स्टार घर इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि 5 स्टार होटल में जो चीजें होती हैं सारी इस घर में है। 5 स्टार होटल में जैसे लिफ्ट होती है, गार्डन होते हैं, स्विमिंग पूल होता है, वो सारा मेरे घर में है। ऑफिस है, थिएटर है, सब कुछ इस घर के अंदर है। कार का सपना था, साइकिल से शुरुआत की। कुछ समय के बाद मैंने इस बिजनेस से पुरानी स्कूटर खरीदी। रॉयल्टी अचीवर बनने के बाद नई बाइक खरीदी। पर्ल बनने के बाद अपनी जिंदगी की पहली कार खरीदी। ऑल्टो कार लेके आया था जब मैं पर्ल बना था। उसके बाद मैं एमराल्ड बनने के बाद दूसरी कार खरीदी, स्टार एमराल्ड के बाद तीसरी कार खरीदी, रूबी बनने के बाद चौथी कार खरीदी, स्टार रूबी बनने के बाद 5वीं कार खरीदी, और पिछले साल 1 तारीख को मैंने अपनी जिंदगी की 6ठी कार खरीदी। और वो 6ठी कार मैक्सिमम लोगों की ड्रीम कार उसको बोलते हैं। उस कार का नाम है मर्सिडीज बेंज। मेरी भी ड्रीम कार थी, मैं भी चाहता था मर्सिडीज बेंज खरीदना। तो उस सपने को भी मैंने पूरा किया। 6 कार, ये सपना होता ना एक आदमी का, एक घर एक कार, उस सपनों से बहुत आगे लेके जाता है बिजनेस। पैसा चाहिए हर आदमी को, पैसा पैसा पैसा। 1500 रुपए की नौकरी को छोड़ा था मैंने आरसीएम जब स्टार्ट किया था, और 1500 की नौकरी को छोड़ के आरसीएम शुरू किया। और जो मेरी 1 महीने की बड़ी इनकम इस बिजनेस से आई, वो बहुत ही बड़ी आई, 15 लाख रुपए की आई। तो पैसा, और पिछले 8 साल से मैं पहले बड़ी कैलकुलेशन करता था, गिनता था कि कितना पैसा आएगा इस महीने का, जो बिजनेस फाइनल होगा उससे मेरा कितना चेक बनेगा। लेकिन पिछले 8 साल से मैं नहीं चेक करता, नहीं गिनता। मैं कभी अपने अकाउंट को चेक नहीं करता। आज तक भी जितने भी चेक मैंने काट के दिए हैं, 100% चेक पास हुए हैं। कोई सिंगल चेक भी मेरा बाउंस नहीं हुआ आज तक भी। एक सिंगल रुपए का कर्ज नहीं है मेरे ऊपर। 100% डेट फ्री। तो पैसा बेशुमार पैसा देता आपके हाथ में, आप कितना कमाना चाहते हो। इस बिजनेस की पावर है, इस बिजनेस में आप 2000 भी कमा सकते हो,
2 लाख भी कमा सकते हो एक महीने का, 20 लाख भी कमा सकते हो, 2 करोड़ भी कमा सकते हैं, और उससे वो बहुत ऊपर जा सकते हो। नाम देता है, नाम। आप दुनिया में कोई और काम करते हो ना, आपके चंद लोग आपके आसपास के आपको जानते हैं उस काम की वजह से। आपकी मिठाई की दुकान है, आपको आसपास के चंद लोग जानते हैं कि आपकी मिठाई की दुकान है, बट आप आरसीएम करते हो ना, ये नाम देता हुआ। कुछ समय बाद इस बिजनेस में आपके एरिया के लोग आपको जानने लगेंगे, कुछ समय के बाद आपकी पूरी सिटी के लोग आपको जानते हैं, आपके स्टेट के लोग जानते हैं, आपको बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स के लोग जानते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि इस इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को पूरे हिंदुस्तान के लोग जानते हैं, पूरे हिंदुस्तान में लोगों का नाम जाता है, सम्मान मिलता है इस इंडस्ट्री में। ये दुनिया की एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे लोग गुरु मानते हैं। उम्र में कुछ लोग आपसे बहुत बड़े होते हैं, लेकिन इस इंडस्ट्री में आपका लेवल आता है तो भी आपको गुरु बोलते हैं। कुछ लोग आपके पैर छूते हैं, कुछ लोग आ, आपको आशीर्वाद देते हैं, कुछ लोग आपके ऑटोग्राफ लेते हैं, सेल्फी लेते हैं, फोटोग्राफ खींचते हैं आपकी। ये सम्मान जो दुनिया के किसी और काम में नहीं मिल सकता। आप किसी और काम में पैसा भी कमाओगे ना, ये चीजें नहीं मिल सकती। देश विदेश में घूमने का मौका मिलता है इस इंडस्ट्री में। मैं अगर अपनी बात करूं, 19 साल की उम्र तक जब मैंने आरसीएम शुरू किया, उससे पहले तक कभी हरियाणा से भी बाहर नहीं गया था। क्यों नहीं गया था? क्योंकि मेरे मैक्सिम रिलेटिव हरियाणा में, 100% रिलेटिव हरियाणा में है, तो कभी बाहर जाने का मौका नहीं मिला। आरसीएम बिजनेस में आने के बाद हरियाणा से बिजनेस बाहर निकला, दिल्ली निकला, यूपी निकला, बिहार निकला, वेस्ट बंगाल गया, असम गया, महाराष्ट्र गया, पंजाब में गया, हिमाचल में गया, राजस्थान गया, और भी नीचे केरला गया, कर्नाटका। तो पूरे हिंदुस्तान में इस बिजनेस की वजह से जाने का मौका मिला। मेरा एक सपना था कि मैं पूरे हिंदुस्तान में घूमना चाहता था, उस सपने को भी इस बिजनेस ने पूरा किया, इस इंडस्ट्री ने पूरा किया। और खाली हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया के कई सारे ऐसे देश हैं जिनके बारे में हम सुनते थे कि स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है, दुबई एक ऐसी कंट्री है, सिंगापुर एक ऐसा देश है, थाईलैंड एक ऐसा देश है। उन सभी देशों में भी परिवार के साथ जाने का मौका मिला। दुआएं मिलती है इस इंडस्ट्री में। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं सर, आप जो व्यक्ति, जिस शख्स ने आपको ज्वाइन करवाया होगा, अगर आप इस बिजनेस में रॉयल्टी अचीवर बनते हो, 25-30 हजार की इनकम आती है, टेक्निकल बनते हो 50 हजार की इनकम आती है, 2 लाख की इनकम आती है, आपके सारे सपने पूरे होते हैं इस बिजनेस से। जिस शख्स ने आपको ज्वाइन करवाया, उस शख्स के लिए क्या करोगे? दुआएं करेंगे या बद्दुआ करेंगे? मैं बताता हूं सर, वत्स साहब ने मेरे को ज्वाइन करवाया, वत्स साहब ने हेल्प की मेरी यहां तक पहुंचने में। सबसे बड़ा रोल वत्स साहब का है। मैं नहीं, मेरी आने वाली 7 पीढ़ियां भी वत्स साहब के लिए दुआएं करेंगी। दुआएं मिलती हैं सर, जो दुनिया के किसी और काम में नहीं मिलती। दूसरे लोगों की मदद कर सकते हो इस इंडस्ट्री में आके। एक आम आदमी के अंदर पावर नहीं होती वो किसी के लिए कुछ कर पाए, लेकिन इस इंडस्ट्री में आने के बाद पावर मिलती है एक आम आदमी को, कि वो हजारों लोगों के लिए, लाखों लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकता है, उनके जीवन को बदल सकता है। मेरे अंदर पावर नहीं थी, 1500 रुपए कमाता था, किसके लिए क्या कर सकता, बट आरसीएम में आने के बाद पावर मिली। आज मेरी टीम में कई हजार टेक्निकल हैं, आज मेरी टीम में कई हजार टेक्निकल हैं। आज वो अपने लेवल पे काम करते हैं, मैक्सिम टेक्निकल, लेकिन एक टाइम पे शुरुआत में उनकी मदद की थी। और पावर देखिए इस सिस्टम की, कई हजार टेक्निकल में बहुत सारे ऐसे टेक्निकल है जिन्होंने अपनी जिंदगी में 1 कार खरीदी, किसी ने 2 खरीदी, किसी ने 3 खरीदी, किसी ने 4 खरीदी, किसी ने 5 खरीदी, और किसी ने 5 से भी ज्यादा खरीदी। यानी कई हजार ऐसी गाड़ियां हैं मेरी टीम में, जिन्होंने इस सिस्टम की वजह से 5-5 गाड़ियां, कई हजार गाड़ियां आई। आज कई हजार टेक्निकल है, उनकी इनकम 50,000 से लेके और 20 लाख रुपए महीना के बीच की इनकम आती है। पावर देखिए इस बिजनेस की। आप लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकते हो, दूसरे लोगों की मदद कर सकते हो, अपनी अगली पीढ़ी के लिए एक एम्पायर छोड़ के जा सकते हो इस बिजनेस में, इस बिजनेस की वजह से। एक डॉक्टर की जो डिग्री है ना, वो डॉक्टर के ही काम आती है सर, उसके बेटे के काम नहीं आती। डॉक्टर जब दुनिया से जाता है, उसके बेटे की इनकम 0 हो जाती है, उसके बेटे को 0 से करना पड़ता है। इंजीनियर की डिग्री उसके बेटे के काम नहीं आती। सीए की डिग्री, वकील की डिग्री, दुनिया में कोई भी प्रोफेशन है, उसकी डिग्री उस व्यक्ति के काम आती है जिस व्यक्ति ने उस डिग्री को लिया है, उसके बच्चों के काम नहीं आती। और गारंटी नहीं है सर, हमारे को गवर्नमेंट जॉब मिली है, गारंटी नहीं है हमारे बच्चों को गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, गारंटी नहीं है। जो हाँ काम हमने किया, गारंटी नहीं है कि वो काम हमारे बच्चे भी कर सकें, कोई गारंटी नहीं है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने, गारंटी नहीं है।
इंजीनियर का बेटा, सीए का बेटा, क्रिकेटर का बेटा, नेता का बेटा नेता बने, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एक टेक्निकल अचीवर का बेटा पैदा होते ही टेक्निकल बनता है। सिक्योरिटी मिलती है इस सिस्टम में। सिक्योरिटी किसको बोलते हैं? कि आपके बाद ये बिजनेस आपकी जनरेशन के पास चला जाता है, आपकी पीढ़ियों के पास जाता है, आपके बच्चों के पास जाता है। आज बहुत सारे लोग इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने 5-7 साल जी जान लगा के आरसीएम में काम किया, एक सिस्टम बिल्ड किया। आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन आज उनके परिवार में इस सिस्टम की वजह से बहुत बड़ी इनकम हर महीने आती है। पीवी सिंह जी का एग्जाम्पल हमारे बीच में है, राकेश अरोड़ा जी का, और एक रिसेंट हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त, बड़े अच्छे लीडर रत्नेश जैन जी आज इस दुनिया में नहीं है सर, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी का कुछ समय इस बिजनेस को दिया था। और आज इस बिजनेस में कुछ समय देने की वजह से उनके परिवार को, रत्नेश जैन जी के परिवार को आरसीएम बिजनेस पापा नहीं दे सकते, बट पापा की वजह से, पैसे की वजह से जो प्रॉब्लम हो सकती थी, वो प्रॉब्लम जिंदगी में कभी आरसीएम नहीं होने देगा। सिक्योरिटी मिलती है, टाइम फ्रीडम मिलता है। आप दुनिया का कोई भी काम करते हो, अगर आज 30 दिन करते हो ना उस काम को, तो अगले 30 साल के बाद भी 30 दिन ही करना पड़ेगा। आप दुकान खोलते हो, अगर आप 30 दिन दुकान खोलते हो तो 30 साल बाद भी 30 दिन खोलनी पड़ेगी। आप नौकरी करते हो। आवाज आ रही है मेरी? तो मैं कहां पर था? टाइम फ्रीडम, यस। तो आज दुनिया में कोई भी काम आप करते हो ना, आप नौकरी करते हो, तो आज अगर 30 दिन काम करते हो तो 30 साल के बाद भी 30 दिन ही करना पड़ेगा। आप दुकानदार हैं, अगर आज 30 दिन दुकान खोलते हो तो 30 साल के बाद भी 30 दिन खोलनी पड़ेगी। लेकिन ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है, आपने अगर 2-3-4-5 साल इस बिजनेस को सही तरीके से बिल्ड कर दिया, आपको टाइम से फ्री कर देगा। टाइम की जो एक फ्रीडम होती है ना, कि आप काम करोगे, बिजनेस के लिए काम करोगे, आप रह नहीं सकते इस बिजनेस के बगैर, इसलिए काम करोगे। लेकिन आपको टाइम से बिल्कुल फ्री, रोल मॉडल बनाता है बिजनेस। रोल मॉडल कैसे? बहुत सारे लाखों ऐसे लोग होंगे जो आप जैसा बनना चाहते होंगे। क्या चाहिए सर लाइफ में? हजारों लोग आपको आके कहें कि सर मैं जिंदगी में आप जैसा बनना चाहता हूं, इससे ज्यादा और क्या चाहिए जो इस इंडस्ट्री में हो सकता है? एक लीडर के मुंह से मैंने सुना था, सफल व्यक्ति किसको बोलते हैं सर? सफलता की जो परिभाषा है ना, उसने बड़ी अच्छी बताई। बोले सफलता की परिभाषा अलग अलग होती है, लेकिन उन्होंने कहा मेरे अनुसार वो व्यक्ति सफल है जो घर में जाता है ना, और अपने बच्चों से अगर पूछता है कि बच्चों बताओ बड़े होके किस जैसा बनना चाहते हो, और उसके बच्चे कहें कि पापा मैं बड़ा होके, चाहे उसके पास पैसे कम है, चाहे उसके पास में और चीजें कम है, लेकिन उसके बच्चे अगर कहें कि पापा मैं बड़ा होके आप जैसा बनना चाहता हूं, बोले वो आदमी सफल है। और 99% लोगों के बच्चे ऐसा नहीं बोलते। लेकिन इस इंडस्ट्री की पावर है, यहाँ पे बहुत सारे लोग, लाखों लोग बोलते हैं कि हम बड़े होके, हम जिंदगी में अगले 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद आप जैसे बनना चाहते हैं, तो रोल मॉडल बन सकते हैं। और इस तरह की सैकड़ों हजारों चीज इस बिजनेस से मिलती है। अब कामयाबी का फार्मूला मैं आपको देके जाता हूँ, ये सारी चीज और इस तरह की बहुत सारी चीजें, जो भी लोग आज इस इंडस्ट्री में कामयाब हैं, वो कामयाब क्यों हैं, वो फार्मूला मैं आपको बता के जा रहा हूं। और इस फार्मूले को समझना है सर, क्या करने से मिलेगा, किसको मिलेगा। कुछ लोग इस इंडस्ट्री में कामयाब होते हैं, कुछ लोग कामयाब नहीं होते। जो कामयाब होते हैं वो क्या करते हैं, और जो कामयाब नहीं होते वो क्या नहीं करते, उस डिफरेंस को समझना है सर, उस अंतर को समझना है। और जो भी साथी उस अंतर को समझ गया, आज से उसका नया जन्म होगा इस बिजनेस में, आज से उसकी एक बेहतरीन शुरुआत होगी, आज से एक बड़ी शुरुआत होगी। कामयाबी का फार्मूला है सर, एक ही फार्मूला है जो मैंने सीखा है, और मैं कई बार इसको बताता हूं, है ना। एक चीज को अगर आपने पकड़ लिया, देखिए आपको हर चीज कुछ ना कुछ अलग दिशा में आपको बेहतर करेगी, बट एक चीज है जिसकी वजह से आप इस बिजनेस में रॉयल्टी पे पहुंचेंगे, जिसकी वजह से आप टेक्निकल पे पहुंचेंगे, जिसकी वजह से आप एमराल्ड बनोगे, जिसकी वजह से स्टार रूबी बनोगे, जिसकी वजह से आप सारे सपने पूरे करोगे, उस चीज का नाम है शो द प्लान। ये आप सब कुछ करते हो, आप इसको अगर नहीं करते तो जो सारी चीजें है ना सर, वो आपके लिए काम नहीं करेगी। आप खाली जूम मीटिंग में बैठते हो, सुबह 6:30 बजे टीसी सर की मीटिंग में आप बैठते हो, 1 बजे वाली मीटिंग में बैठते हो, 2 बजे वाली मीटिंग में बैठते हो, 8 बजे वाली मीटिंग में, वो अलग अलग दिशा में आपको बेहतर करेगी।
लेकिन आपका बिजनेस जो चलेगा ना, वो इस काम की वजह से चलेगा, जिस काम को मैंने लिखा है STP, शो द प्लान। 15 मिनट का प्लान है, आप जितना ज्यादा उस प्लान को दिखाओगे। मेरे टाइम में कुछ नहीं होता था, एक साइकिल होती थी, 2 किट होती थी, और सुबह निकलते थे और पूरा दिन लोगों को प्लान दिखाते थे। कुछ लोग आज मेरे से एक सवाल पूछते हैं कि सर आपके समय में 2 प्रोडक्ट थे, कोई पिकअप सेंटर नहीं था, डिपो नहीं था, मीटिंग सेमिनार नहीं थे, उसके बाद भी आप 5 साल में स्टार रूबी बन गए। आज सब कुछ होने के बाद हम नहीं कर पा रहे। हमारे टाइम में एक चीज थी सर, हम इस चीज पे काम करते थे, सुबह घर से निकलते थे, पूरा दिन शो द प्लान, शो द प्लान, शो द प्लान। और जो ये शो द प्लान है ना, ये दुनिया की, ये सिस्टम की सबसे पावरफुल चीज है। मीटिंग अटेंड करना, किताब पढ़ना, वो सारी चीज अलग अलग दिशा में आपको बहुत बेहतर करेंगी, वो जरूरी है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, मेन फूड क्या है इस बिजनेस का? मेन फूड है शो द प्लान। मेरे को आज भी याद है, मैंने RCM बिजनेस को ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के कुछ महीने बाद दिल्ली में एक ट्रेनिंग थी, केसी सर ने ट्रेनिंग रखवाई थी, उस ट्रेनिंग में मैं गया था। उस ट्रेनिंग में एक बड़े अच्छे ट्रेनर आए हुए थे। मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि सर, मेरा कोई लेवल नहीं था, 500-700 रुपए का चेक आता था ना, 8-10 हजार रुपए का महीने का बिजनेस होता था। मैंने उस ट्रेनर से एक सवाल पूछा कि सर मैं इस बिजनेस में कामयाब होना चाहता हूँ, मेरे को क्या करना पड़ेगा? तो उसने कहा डायरी निकालो, 3 चीज लिखवाता हूँ, 3 चीज करोगे आप कामयाब हो जाओगे। मैंने डायरी पेन निकाला सर। उसने कहा पहला काम करना पड़ेगा शो द प्लान। जो आपका मार्केटिंग प्लान है बोले, जो आपकी कंपनी का, उस प्लान को रोजाना बहुत सारे लोगों को दिखाना शुरू करना पड़ेगा। मैंने डायरी में लिख दिया, प्लान पॉइंट नंबर 1 शो द प्लान, प्लान दिखाना पड़ेगा। उसने कहा पॉइंट नंबर 2, दूसरा काम आपको करना पड़ेगा इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए, शो द प्लान। अब जैसे उसने दूसरी बार बोला ना शो द प्लान, मेरे को क्या लगा? मेरे को लगा कि शायद ये जो ट्रेनर हैं, ये जो महान लीडर हैं, ये गलती से अपनी बात को रिपीट कर गए। लेकिन मैं उनकी बात को काटना नहीं चाहता था। मैंने कहा ठीक है सर, ओके। मैंने लिख दिया कि दूसरा काम करना पड़ेगा शो द प्लान। उन्होंने कहा लिखो तीसरी चीज, तीसरा काम करना पड़ेगा इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए, शो द प्लान। और जैसे ही उन्होंने तीसरी बार बोला कि तीसरा तीसरा काम करना पड़ेगा शो द प्लान, मेरी समझ में आ गया कि क्या करना पड़ेगा। और उसी दिन से सर, पहले भी मैं प्लान दिखाता था, लेकिन और ज्यादा अग्रेसिव होकर प्लान दिखाना स्टार्ट किया। डेली 5 लोगों को, 4 लोगों को, 6 लोगों को हम प्लान दिखाते थे। सुबह निकलते थे, पूरा दिन साइकिल पे काम करते थे, 12-12 किलोमीटर, 14-14 किलोमीटर साइकिल चलता था, और रात को वापस आते थे। और उस प्लान की ताकत है कि 30 महीने में रॉयल्टी, और अगले 30 महीने में, 5 साल में स्टार रूबी। सबसे बड़ा रोल है इस मार्केटिंग प्लान का, शो द प्लान। और आज जो लोग बिजनेस में बहुत आगे नहीं बढ़ पा रहे, या जो वो चाहते हैं वो अचीव नहीं कर पा रहे इस बिजनेस में, तो एक ही कमी उनके अंदर मिलती है कि वो प्लान नहीं दिखाते, जो मेन फूड है उसके ऊपर काम नहीं करते। तो शो द प्लान, यही राज है सर इस बिजनेस का। आप सब कुछ करते हो, अगर आप इसको नहीं करोगे तो सारी चीजें आपके लिए काम नहीं करेगी। अगर आप इसको करोगे तो बाकी सारी चीजें आपके लिए काम करेंगी। शो द प्लान बहुत जरूरी है। आपके मोबाइल में जितने कॉन्टेक्ट्स हैं, 1000 कॉन्टेक्ट्स, क्या आपने सबको प्लान दिखा दिया? आपके जितने पड़ोसी हैं, क्या आपने सबको प्लान दिखा दिया? आपके जितने जानकार हैं, क्या सबको प्लान दिखा दिया? बुरे से बुरा क्या होगा? वो मना करेगा, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं सर। अब बात करते हैं, एक शब्द मैंने ऊपर लिखा हुआ है, समस्या। अच्छा, जीवन में भी समस्या है और बिजनेस में भी समस्या है। अगर आपको लगता है ये बात सही है कि दोनों जगह पे समस्या है, जीवन में भी है और बिजनेस में भी है, तो एक बार कमेंट बॉक्स में यस लिख दो। अगर आपको लगता है ना ये बात सही है कि हाँ, जीवन में भी समस्या है और बिजनेस में भी समस्या है। यस, 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 यस। दोनों जगह पे समस्या। अच्छा, कितने साथी हैं जो अपनी समस्या खत्म करना चाहते हैं, जीवन की भी खत्म करना चाहते हैं और बिजनेस की भी समस्या खत्म करना चाहते हैं? वो भी आप यस लिख दो। जो जो करना चाहते हैं वो यस लिख दो, है ना। जो चाहते हैं कि जीवन की भी समस्या खत्म हो जाए और बिजनेस की भी समस्या खत्म हो जाए, वो कमेंट बॉक्स में यस लिख दो। यस, 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 यस। ओके, 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 चलो स्टॉप, स्टॉप, स्टॉप। सबने लिख दिया यस। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं सर, जीवन की समस्या आप क्यों खत्म करना चाहते हो? देखिए, जीवन की समस्या एक टाइम पे खत्म होती है। आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। जीवन में समस्या है, समस्या रहेंगी, सबके जीवन में समस्या है। जितने भी लोग इस धरती पे रहते हैं ना, 100% लोगों के जीवन में समस्या है। आपको लगता है कि मेरी जिंदगी में समस्या है? नो, 100% लोग, एक भिखारी की जिंदगी में भी समस्या है। आपके एरिया के जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं, उसकी जिंदगी में भी समस्या है।
आरसीएम के जो बिगनर अचीवर है उसकी जिंदगी में भी समस्या है, रॉयल्टी अचीवर की जिंदगी में भी समस्या है ना। जो डायमंड हैं उनकी अलग तरह की है, हमारे एरिया के कलेक्टर हैं उनकी जिंदगी में भी है, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की जिंदगी में समस्या है, राष्ट्रपति की जिंदगी में भी समस्या है, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है उसकी जिंदगी में समस्या है, मुकेश अंबानी की जिंदगी में समस्या है। समस्या हर व्यक्ति की, समस्या एक टाइम पे खत्म होती है सर जब लाइन सीधी हो जाती है। लाइन सीधी हो गई, उसकी जिंदगी में कोई समस्या नहीं बचती। अगर लाइन ऊपर नीचे है तो समस्या है, एक ही टाइम पे समस्या खत्म होती है सर। अब ये जो है ना, इनकी जिंदगी में कोई समस्या नहीं है, आप इनको कुछ भी बोलो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे से जिंदगी में कभी मत सोचना कि जिंदगी की समस्या खत्म हो जाए सर, समस्या एक ही टाइम पे खत्म होती है जब इस स्थिति में व्यक्ति आता है। अब इसकी जिंदगी में क्या समस्या है, आप इसको बोल दो पेट्रोल का रेट महंगा हो गया, कुछ असर नहीं होगा। आप इसको बोल दो सरकार बदल गई, आप इसको बोल दो कि कर्फ्यू लग गया, आप इसको बोल दो बिजनेस नहीं चल रहा, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। तो कभी मत मांगना परमात्मा से कि समस्या खत्म हो जाए, बिजनेस जीवन की समस्या इसी टाइम पे आके खत्म होती है सर। बल्कि आप परमात्मा से मांगना कि भगवान मेरे को अगर काबिल मानता है, लायक मानता है, तो मेरी जिंदगी में समस्या भेजता रहे। मैं हर समस्या को सहन करूंगा, झेल लूंगा। बिजनेस की समस्या कब खत्म होती है सर, हर व्यक्ति के बिजनेस में समस्या है, अलग अलग तरह की होती है। शुरुआत में लोगों के बिजनेस में वॉल्यूम की समस्या होती है, एक डायमंड के बिजनेस में वॉल्यूम की समस्या नहीं, कुछ और तरह की चीजें आ जाती है। बिजनेस की समस्या कब खत्म होगी सर, जब आप बिजनेस को छोड़ दोगे। अब जो छोड़ देंगे उसको कोई मीटिंग में आने के लिए नहीं बोलेगा, कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए नहीं बोलेगा, कोई ट्रेनिंग में आने के लिए नहीं बोलेगा, है ना, कोई कंसिस्टेंसी में एंट्री करने के लिए नहीं बोलेगा, कोई डाउनलाइन को फोन करने के लिए नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा जब आप बिजनेस को छोड़ दोगे। तो ये समस्या एक ही टाइम पे खत्म होती है जब हम आउट हो जाते हैं, और जिंदगी में कभी आउट नहीं होना चाहिए सर। ये साथ चलती रहती है, ये पार्ट ऑफ लाइफ होती है, पार्ट ऑफ बिजनेस होती है समस्या। अगर आप काम करोगे तो समस्या आएंगी, जो लोग काम करते हैं उनकी जिंदगी में समस्या होती है, जो काम नहीं करते उनकी जिंदगी में कोई समस्या नहीं होती। थोड़ा आगे चलते हैं सर, अभी हम बात करते हैं इस मिशन मार्च के ऊपर में। आज 26 तारीख हो चुकी है, आज का दिन अगर छोड़ दिया जाए 5 दिन बचे हुए हैं, और मैं कहता हूं मिशन मार्च की महा क्लोजिंग के 5 दिन बाकी, आज को छोड़ के 5 दिन है। और इन 5 दिनों में क्या हो सकता है सर, 5 दिनों में वो हो सकता है जो अभी तक नहीं हुआ। 26 दिन का जो बिजनेस है, 26 तारीख तक का जो बिजनेस है वो एक तरफ, और इन 5 दिनों का बिजनेस एक तरफ। जैसे आप क्रिकेट मैच देखते होंगे, क्रिकेट मैच के 2 पार्ट होते हैं सर, एक होता है 45 ओवर और एक होता है लास्ट के 5 ओवर। और ये जो 45 ओवर है ना, इनका जो गेम होता है वो अलग गेम होता है, और लास्ट के जो 5 ओवर है उनका गेम अलग गेम होता है। और लास्ट के 5 ओवर में क्या होता है सर, लास्ट के 5 ओवर में कई बार वो होता है जो 45 में नहीं हुआ। और ऐसे ही हमारे आरसीएम के लीडर्स हैं, वो लास्ट में वो करते हैं जो शुरुआत के 25-26 दिन में नहीं होता। तो ये बिल्कुल अलग गेम है। 5 चीजें मैं आपके बीच में लेके आ रहा हूं सर। इन जो ये समय बचा हुआ हमारे पास में इस मिशन मार्च का, अगले 5 दिन में हमें क्या करना चाहिए कि आपकी जो क्लोजिंग है वो सुपर हो और सुपर से ऊपर हो। और सुपर से ऊपर करने के लिए क्या करना चाहिए, 5 चीजों को थोड़ा सा समझने का प्रयास करना, नोट करना, है ना, काम आएंगे अगले 5 दिन में। प्लानिंग करें सर पेपर के ऊपर में, क्या प्लानिंग करें, स्ट्रक्चर ड्रॉ करें अपना अभी इस मीटिंग के बाद, जैसे मीटिंग खत्म हो, क्योंकि समय हमारे पास में बहुत कम बचा हुआ है, और इसी समय में जो करना है वो करना है। और ये मार्च, ये मौका दोबारा 1 साल के बाद आएगा। जैसे स्टूडेंट होते हैं ना जो फेल हो जाते हैं, उनको दोबारा एग्जाम देने का मौका मिलता है 1 साल के बाद, तो ऐसे ही मार्च 1 साल के बाद आएगा 2025 में। ये मौका हाथ से नहीं निकलना चाहिए। प्लानिंग करें, क्या स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद आप नीचे से नीचे जाएं और नीचे जाके देखें किसका बिगनर निकाला जा सकता है। और ये काम आज ही करना पड़ेगा, क्योंकि आज के बाद हमारे पास समय बहुत कम है। बिगनर से ऊपर किसका स्टार्टर निकाला जा सकता है, उसके ऊपर किसका ओपनर निकाला जा सकता है, उसके ऊपर किसको ईगल करवाया जा सकता है, किसको रनर विनर करवाया जा सकता है। और जब स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करोगे और नीचे से नीचे उनका नाम लिखोगे ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपको लगेगा कि हाँ ऐसा हो सकता है अगले 5 दिनों में। आप देखो जिसका बिगिनर निकालना है, अगर अभी तक उसका बिजनेस 5,000 है, 7,000 है, तो अगले 5 दिन में उसको 20,000 करवाना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेकंड
सेकंड है सर कमिटमेंट चाहिए आपका 100%। देखिए कुछ भी संभव है, लास्ट के 5 दिनों में असंभव नहीं है, 100% संभव है। कमिटमेंट 100% होना चाहिए अगले 5 दिनों में आपका। और परमात्मा मदद करता है कमिटेड लोगों की, जो अपने काम के प्रति कमिटेड होते हैं ना, ऊपर वाला उनकी हेल्प करता है। एक स्टोरी याद आती है मेरे को। एक गवाला था, सुबह सुबह अपनी गाय के नीचे बैठा दूध निकालने के लिए। जैसे दूध निकालने का प्रयास किया, गाय ने लात मारी। फिर प्रयास किया, फिर लात मार दी। फिर प्रयास किया, फिर सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, वो प्रयास करता गया, गाय लात मारती गई, दूध नहीं निकाल पाया। भगवान ऊपर से देख रहे थे उसको, महादेव देख रहे थे। महादेव ने कहा कि यार बड़ा कमिटेड आदमी है, सुबह से शाम हो गई, प्रयास पे प्रयास करता जा रहा है और गाय लात मार रही है। महादेव प्रकट हो गए। महादेव ने उसको कहा कि तेरे से कमिटेड आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा, तेरे से ज्यादा कमिटेड आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा। मांग क्या मांगता है, जो मांगेगा मैं दे दूंगा। तो उस गाय वाले ने जवाब दिया कि भगवान भगवान 5 मिनट के लिए इस गाय के पैर पकड़ लो ताकि मैं अपना दूध निकाल सकूं। ये कमिटमेंट चाहिए सर। उसको कुछ नहीं दिखता था, उसको एक ही चीज दिखता था कि उसका उद्देश्य क्या था, गाय का दूध निकालना, है ना। तो वो कमिटमेंट हमारे अंदर भी है। और जब इस तरह का कमिटमेंट होगा तो अगले 5 दिनों में वो होगा जो 26 दिन में नहीं हुआ। तीसरी चीज, फील्ड वर्क एंड फॉलो अप सर। इन 5 दिनों में थोड़ा सा अपनी वर्किंग को बढ़ाएं सर। एक नारा हम बोलते हैं, ना सोना है ना सोने देना है। ज्यादा से ज्यादा मेहनत करें। और आज तक का नियम है सर, कोई भी आदमी ज्यादा काम करके, ज्यादा मेहनत करके, कोई भी आदमी जिंदगी में कभी नहीं मरा। अब नेता लोगों का एग्जाम्पल देते हैं। अभी लोकसभा के चुनाव हैं, आप देखेंगे लोकसभा चुनाव में एक अगर लोकसभा क्षेत्र से 10 लोग खड़े होते हैं, अलग अलग पार्टी से आजाद उम्मीदवार 10 खड़े होते हैं, तो 10 में से कितने लोग जीतेंगे? एक। अगर एक क्षेत्र से 10 लोग खड़े होते हैं तो केवल एक जीतेगा। लेकिन 10 के 10 20-20 घंटे मेहनत करते हैं, 10 के 10 अपनी पूरी ऊर्जा लगाते हैं, पूरा फील्ड वर्क करते हैं, वहां जाते हैं जहां पे नहीं गए, उन लोगों से बात करते हैं जिनसे आज तक बात नहीं की। और 10 के 10 को पता होता है कि हमारे में से जीतेगा केवल एक, फिर भी 10 के 10 ऊर्जा लगाते हैं। और जो 10वें नंबर पे होता ना बंदा, जिसके सबसे कम चांस होते हैं जीतने के, वो भी 100% ऊर्जा लगाता है। यहां पे तो अगर 10 लोग रॉयल्टी के लिए फाइट करते हैं ना, तो 10 के 10 बन सकते हैं रॉयल्टी अचीवर। 10 के 10 अगर टेक्निकल के लिए टेक्निकल की पिन को चेंज करने के लिए फाइट करते हैं, तो 10 के 10 चेंज कर सकते हैं। वहां पे 1% चांस है, फिर भी लोग 100% जोर लगाते हैं। यहाँ पे 100% चांस है सर कि आपने किसी भी चीज के लिए अगले 5 दिन जोर लगा दिया ना, वो चीज आप अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे 100% चांस है, तो यहाँ पे भी 100% जोर लगाना चाहिए। अपने वर्किंग आवर्स को बढ़ाएं सर, थोड़ा सा कम सोएं। 4 घंटे सोएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूं, मैं सिर्फ उनका एक पॉजिटिव चीज बता रहा हूं। वो 4 घंटे सोते हैं, 4 घंटे सोते हैं सर, 20 घंटे काम करते हैं और सबसे ज्यादा एनर्जेटिक रहते हैं। तो अगले 5 दिन ज्यादा से ज्यादा वर्क करें, कम से कम सोएं, कम से कम रेस्ट करें। और जितना ज्यादा काम करेंगे उतने ज्यादा रिजल्ट होंगे। पॉइंट नंबर 4, बिलीव, भरोसा होना चाहिए सर। 25 दिन में नहीं हुआ, वो 5 दिन में होगा। इस चीज का भरोसा आपको होना चाहिए। इन 5 दिनों में क्या होगा, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं सर। इन 5 दिनों में 100 बार आपको लगेगा कि टारगेट पूरा हो जाएगा, और 500 बार आपको लगेगा कि टारगेट पूरा नहीं होगा। 100 बार लगेगा होगा, 500 बार लगेगा नहीं होगा। आपको कुछ भी लगे, आपको लगे होगा, आपको लगे नहीं होगा, लेकिन अपना जो वर्क है ना, उस वर्क में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, आपकी स्पीड में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। हर टारगेट मंथ के बाद कुछ लीडर्स के फोन आते हैं और वो बोलते हैं कि टारगेट पूरा नहीं हुआ। जब उनसे पूछते हैं ना क्यों पूरा नहीं हुआ, वो बताते हैं कि बीच में 25, 26, 27 तारीख के आसपास आकर हमें लगा कि शायद इस बार तो पूरा नहीं होगा, और हमने काम की स्पीड को कम कर दिया। लास्ट में फिर आके लगने लगा पूरा होगा, फिर काम करना शुरू कर दिया। और जो बीच में अगर 2 दिन हम काम की स्पीड को कम नहीं करते तो हमारा टारगेट पूरा हो जाता। तो आपको बिलीव होना चाहिए सर, भरोसा होना चाहिए। अपनी स्पीड को कम मत करो। काश जो है ना सर, काश उन्हीं लोगों की जिंदगी में आता है जो कंटिन्यू किसी काम को नहीं करते। अगर आप इन 5 दिनों में बिना रुके बिना थके, आप अगर इस चीज को देखना आपने बंद कर दिया कि 5 दिन में क्या होगा, वो 5 दिन में जो होगा वो ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो।
आप अपने विश्वास के साथ 100% जोर लगाओ, 100%। पानी का जो नेचर होता है ना, वही इस इंडस्ट्री में काम करता है। पानी आप 90 डिग्री पे उसको गर्म, वो गर्म होगा, उबाल नहीं आएगा सर। उबाल आएगा जब वो 100 डिग्री के ऊपर जाता है। तो इसी तरह इस इंडस्ट्री में भी आप 100% विश्वास के साथ, क्योंकि जो जिस व्यक्ति को किसी भी चीज पे विश्वास होता है ना, वो उसके लिए सही प्रयास करता है, और जो प्रयास करता है वो अचीव करता है। तो भरोसा होना चाहिए, जो पिछले 25 दिन में नहीं हुआ वो 5 दिन में हो सकता है, होता है। जो बड़े बड़े अचीवर है ना सर, आप उनकी हिस्ट्री को देखोगे, उनकी पिन कैसे आई। उनको सैकड़ों बार लगा हो जाएगा, और सैकड़ों सैकड़ों बार लगा नहीं होगा, लेकिन उन्होंने प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ी। विश्वास था 100%, और उस विश्वास की वजह से हो गया। और नेक्स्ट एफर्ट्स करना है सर। कब तक एफर्ट्स करना है? अपनी पिन के लिए, अपनी अचीवमेंट के लिए, अपनी टीम की अचीवमेंट के लिए, आखिरी दिन तक। आखिरी दिन कौन सा है? 31 मार्च। आखिरी दिन तक एफर्ट्स। और खाली आखिरी दिन तक एफर्ट्स नहीं करना, आखिरी घंटा, आखिरी घंटा। अगर रात को 12 बजे क्लोजिंग होती है ना, तो रात को 12 बजे तक एफर्ट्स करना, आखिरी मिनट, आखिरी सेकंड। और जो भी लीडर किसी भी चीज के लिए, चाहे उसका कोई भी टारगेट है, अलग अलग टारगेट आप सभी के, आपकी टीम के टारगेट होंगे, अगर आखिरी दिन, आखिरी मिनट, आखिरी घंटा, आखिरी सेकंड तक प्रयास करेगा ना, तो ऊपर वाला हेल्प करेगा सर। दुनिया की कोई ताकत आपके टारगेट को अचीव होने से रोक नहीं सकती। ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट थे। थोड़ा सा आगे चलता हूं, मैं स्क्रीन को भी ऑफ करता हूं। लास्ट लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा सर, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और ये एक बहुत बड़ा महीना है। इस महीने में वो हो सकता है जो आज से पहले या आज के बाद वालों महीनों में करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। फिर 1 साल के बाद मौका मिलेगा, अगले मार्च में मौका मिलेगा। तो अपने हाथ से जाने ना दें, सिस्टम को फॉलो करके काम करें। कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, उनके ऊपर आप लगातार काम करते जाएं। मैं एक ही चीज इस बिजनेस में आने के बाद मैंने जो सीखी है, कि इस इंडस्ट्री में आने के बाद कुछ भी चीज मुश्किल नहीं है। हर चीज आसान है, हर चीज प्राप्त की जा सकती है। सिर्फ उसके लिए वो जोर लगाना पड़ेगा, वो आग अपने अंदर लगानी पड़ेगी, जिस आग की वजह से वो चीज आपके पास में आएगी। नियम बनाओ सर एक, जो हमने, हमारे अप्लायंस ने हमारे को सिखाया है, कि जो आपको इस सिस्टम से मिले, जो इस अपॉर्चुनिटी से आपके घर में आए, उससे 10 गुना ज्यादा काम करने का नियम बनाओ। अगर आपके घर में इस बिजनेस से 2,000 रुपए की इनकम आती है, तो 20,000 का काम करने का नियम बनाओ। 20,000 का काम करना है। अगर प्राप्ति से ज्यादा परिश्रम करोगे, जो आपको प्राप्त होता है उससे ज्यादा परिश्रम करोगे, तो एक समय ऐसा आएगा, परिश्रम से ज्यादा प्राप्ति होना स्टार्ट हो जाएगी। एक समय ऐसा आएगा, आप 20,000 का काम करोगे और आप 2 लाख रुपए महीना कमाना स्टार्ट करोगे इस बिजनेस से। बहुत कुछ है सुनने के लिए, बहुत कुछ है बताने के लिए, और ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है, ज्यादा समझने की और ज्यादा सुनने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जो हम समझ चुके हैं उसको बार 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 करने की जरूरत है। तो मेरी शुभकामनाएं हैं, मार्च महीना आपके लिए चमत्कारिक महीना हो। मार्च में आपकी पिन चेंज हो, मार्च में आपकी टीम में बहुत सारी नई नई पिनें आए, मार्च में आपके सारे सपने पूरे हों। अगले 3 साल का एक मिशन बना के काम करो, कि अगले 3 साल इतना काम करना है, इतना काम करना है, इतना काम करना है। अगर कोई व्यक्ति आपसे पूछे आपने जिंदगी में सबसे ज्यादा मेहनत कब की, तो आप प्राउड के साथ कह सकते हो कि मैंने जिंदगी में सबसे ज्यादा मेहनत मार्च 2024 से मार्च 2027 के बीच में की। और वो जो मेहनत है ना, वो आपकी लाइफ को नहीं, आपकी आने वाली जनरेशन की जिंदगी को बदल सकती है। तो मेरी बेस्ट विशेज आपके साथ हो, एक शानदार क्लोजिंग आपकी मार्च महीने की हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ 2 लाइनें बोल के अपनी बात को खत्म कर रहा हूं, कि होते हैं जिनमें हौसले, मिलते हैं उनको रास्ते। होते हैं जिनमें हौसले, मिलते हैं उनको रास्ते। ये दुनिया नहीं है दोस्तों, बुज़दिलों के वास्ते। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। ओवर